नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भारतीय दंड संहिता के बारे में कुछ कुछ धाराएं देखे थे, जिसमें भारतीय दंड संहिता प्रकृत्या 1860 ओके, और इसमें विधि के बारे में हम लोग जाने थे। और धारा 1 जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 में उसके नाम और उसके प्रवर्तन को लागू और विस्तार से संबंधित थे। उसके बाद इसके विधि आयोग लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था और इसे स्वीकृति 6 अक्टूबर 1860 को प्राप्त हुआ और आईपीसी को 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएँ हैं और इसमें अपराध के बारे में उसके परिभाषा दी गई है और अपराध क्या है और उसके अपराध के दंड का प्रावधान है, क्या दंड दिया जाएगा। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। धारा 2 भी देखे थे, जिसमें देश के अंदर भारतीय देश के अंदर अपने भारतीय दंड संहिता के अंदर अंतर्देशीय विस्तार के बारे में प्रावधान है। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर कोई अपराध करता है उसके लिए उसे दंडनीय है, अन्यथा नहीं। कुछ लोगों के लिए ये अपवाद है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री के लिए ये दंड अलग से प्रावधान है। ओके। और धारा 4 में देखे थे, भारत के बाहर किसी भी स्थान या पर भारतीय नागरिक द्वारा भारत में पंजीकृत रजिस्ट्रीकृत विमान, चाहे वह जहाँ भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर उसे संहिता का उपबंध लागू होगा। ओके। धारा 8 में लिंग से संबंधित है, धारा 9 में वचन से, धारा 10 में स्त्री और पुरुष से। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। और उसके बाद आईपीसी, अब देखिए धारा 21 क्या है। धारा 21 जो है पब्लिक सर्वेंट है, इसमें लोक सेवा के बारे में बात की गई है ना। पब्लिक सर्वेंट धारा भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी धारा 21 में हु ऑल द पब्लिक सर्वेंट, कौन लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, समझ में बात। उसमें वे लोग पब्लिक सर्वेंट हैं जो कि एवरी कमीशन ऑफर इन मिलिट्री फार्म, नेवल, एयरफोर्स, सेकंड में जो कि दिया गया है, जो लोग लोक सेवा के हित में हैं वो लोग पब्लिक सर्वेंट है। जैसे पुलिस कमिश्नर होता है, मिलिट्री होता है, कोई जज होते हैं, तो लोक सेवक होते हैं। जो कि सरकारी गवर्नमेंट में होते हैं वो लोग लोक सेवक होते हैं। ओके। उसके बाद धारा 22 में दिया है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जंगम प्रॉपर्टी। जैसे मूर्त संपत्ति, जैसे कोई भी ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान हो ले जाया जैसे कि उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और भूबद्ध, इसमें कहा गया भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंतर्गत नहीं आती। अर्थात जैसे कोई वस्तु ज़मीन से जकड़ गई हो, जैसे नीम का, जैसे कोई पौधा है वो गड़ा हुआ है, जैसे कोई खंभा है वो गड़ा हुआ है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लाया जा सकता, उसे इनमूवेबल प्रॉपर्टी में रखेंगे। ओके, इसके अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वो गड़ा, जैसे कोई बिजली का खंभा है उसको गाड़ दिए हैं, तो अगर जैसे पेड़ कटा हो और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है, तो इसमें ऐसी संपत्ति आती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके, उसे मूवेबल संपत्ति कहते हैं। इस धारा में ये भी कहा गया है कि ऐसी वस्तु जो एक स्थान, इसमें कहा गया है कि ऐसी वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, मतलब गड़ी हुई हो, भूबद्ध की हो, वो इसके अंतर्गत नहीं आती। अर्थात जब कोई चीज़ अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। धारा 24 में बेईमानी से संबंधित है। बेईमानी मतलब ये इसका फ्रॉडलिटी नहीं होगा, डिसऑनेस्ट होगा इसका इंग्लिश। तो डिसऑनेस्ट होगा, क्या होगा, ऐसा व्यक्ति हूएवर डज एनीथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई कार्य करता है विद द इंटेंशन, इस इरादे के साथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, किसी व्यक्ति को गलत
प्राप्त करे, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए, टू वन पर्सन, किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस, कोई गलत क्षति दे, तो अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को, इज सेड टू बी दैट डिसऑनेस्टी, मतलब उस व्यक्ति की उपस्थिति में, मतलब कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में बेईमानी क्या करे, उसके सामने करे, उसकी उपस्थिति में करे और कोई रागफुल कार्य करे, जैसे कि उस अगला व्यक्ति को ये पता हो कि हाँ ये बेईमानी कर रहा है, तो ये बेईमानी में आएगा। समझ। धारा 24 के अंतर्गत आईपीसी 1860 धारा 24 में बेईमानी शब्द को लिखित किया, परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत कहीं भी बेईमानी वर्ड आता है तो इसी के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा और इसी का परिभाषा दिया जाएगा। ओके। नंबर धारा 25 में, आईपीसी की धारा 25 में कपटपूर्ण फ्रॉडेलिटी के बारे में बताया गया है। ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडेलिटी इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंस टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, मतलब कोई व्यक्ति सीक्रेटली, कोई व्यक्ति डिसीज मतलब धोखा देता है, उस व्यक्ति जो अगला व्यक्ति है उसको ये पता नहीं है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपने पास, उसके पास एक बीमार घोड़ा है और वो बी को बेच रहा है, तो बीमार है लेकिन अगले को पता नहीं है, अगले दिन वो ले गया और उसके यहाँ वो घोड़ा मर गया, तो जबकि पहले व्यक्ति को उसको पता है कि उसका घोड़ा बीमार है, तो इसमें तो उसके साथ वो धोखाधड़ी किया, क्योंकि देखे डिसीट, धोखा दिया, इंजरी, क्षति के साथ, तो वो उसके साथ डिफ्रॉड किया। समझ बात, ये इसको फ्रॉडेलिटी कह दी जाएगी। तो इसमें आज हमने देखा मेन पार्ट धारा 22 आईपीसी की धारा सेक्शन 22 में जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है, और धारा 24 में डिसऑनेस्टी के बारे में बताया गया है, बेईमानी से संबंधित है। बेईमानी और फ्रॉडेलिटी में, डिसऑनेस्टी और फ्रॉडेलिटी में यही व्यक्ति है, बेईमानी अगले व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी कि दूसरा व्यक्ति को ये पता होगा कि हाँ उसकी उपस्थिति में है, और जो डिसऑनेस्टी है, कपट और फ्रॉडेलिटी जो है कपटपूर्वक धारा आईपीसी की धारा 25 में फ्रॉडेलिटी के बारे में बताया गया है। जो कपटपूर्व है, जिसमें डिफ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो डिसीट करते हैं, इंजरी करते हैं, मतलब डिसीट मतलब धोखा देकर क्षति पहुंचाना उसको, तो ये कपटपूर्वक होता है। तो इसमें धारा 25 में कपटपूर्वक की परिभाषा दी गई है। कहीं भी अगर इस फ्रॉडेलिटी शब्द का उल्लेख होता है तो आईपीसी की धारा 25 के अंतर्गत ही परिभाषित की जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ये यूपी साइब वीडियो है, हम लोग इसको सही एकदम इसी सीरीज में लाते रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, मदद करेगी आप लोगों को। थैंक यू।